बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। तो यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आपको मिलने जा रही है मकई की रोटी बनाने की इतनी आसान रेसिपी। ये रेसिपी देखने के बाद भी अगर आप रोटी नहीं बना सके तो फिर आप मकई की रोटी कभी भी नहीं बना सकेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने ले लिया है आटा। ठीक है, जितनी आपने रोटियां बनानी है उसके हिसाब से आटा ले लें। मैंने 2 कप आटा लिया, उसको मैं दूध से गूंद लूंगी। मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि दूध से गूंदने से रोटी जो है वो नरम बनती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दूध से गूंदें या आप पानी से गूंदें, रोटी आपकी एक जैसी ही बनेगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा दूध या पानी जो है वो ऐड करते जाना है और इसको यूं जोड़ते जाना है, हैंड की मदद से मुठियां बनाते जाना है। सेकेंडली, आप चाहे दूध यूज कर रहे हैं या पानी यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। एक तो होता है बहुत नीम गर्म, लेकिन ये नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने आटे को जोड़ते जाना है। ठीक है, सारा आटा हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे और उसका पेड़ा एक बना लेंगे, या जिस फॉर्म में आपने रखना है आपको उसमें रख लें। ठीक है जी। तो आटा जो हम आम गूंदते हैं उसको हम मुट्ठियों से गूंदते हैं। आपको पता है मुट्ठियाँ देना जिसको कहते हैं, तो इसको हम नहीं गूंद देंगे, इसको ऐसे ही बस इकट्ठा करके पेड़ा बना के रख देंगे। उसके बाद आप इसको कवर कर दें, थोड़ा सा इसको स्टे दें तकरीबन आधे घंटे का। उसके बाद आपने शॉपिंग बैग लेना है, उसके पीस कर लेने हैं 2। ठीक है, एक शॉपिंग बैग को आपने नीचे लगाना है, उसके बाद आपने पेड़ा लेना है और उस पर आपने पानी अप्लाई करना है। ठीक है जी। पानी आपने अप्लाई करना है और आप इसको हाथ से जितना फैला सकते हैं फैला लें। नहीं फैलाना तो डायरेक्ट आप शीट के ऊपर रख लें। ठीक है, शॉपिंग बैग जो आपके घर में आते हैं ना, उसके आपने 2 पीस कर लेने हैं। तो एक पीस को आपने नीचे बिछा लेना है और दूसरे पीस का हम बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरह आपने अपनी रोटी जो है उसको चौड़ा कर लें अपने पेड़े को, या आप अगर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको शॉपर के ऊपर रखें। ठीक है, शीट जो होगी उसके ऊपर इस तरह हम रख लेंगे और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद दोबारा से तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके ऊपर आपने पानी डाल लें, चाहे आप चम्मच की मदद से डालें या हाथ की मदद से। ठीक है जी। पानी आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है और आपने यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करना, तो इसलिए मैंने आप साथ में मेंशन कर दिया, क्योंकि आप ये समझे कि मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया। ठीक है, मैंने इसमें वाटर का यूज़ किया। इस तरह दूसरी जो शीट है वो उसको उसके ऊपर सेट कर लेंगे और यूं इसको पुश करते जाएंगे। ठीक है जी। हैंड की मदद से आपने इसको पुश करते जाना है और आपने जितनी रोटी मोटी रखनी है उसको आपने उस हिसाब से उतना फैला लेना है। ठीक है। तो ये जो हम बाजरे की रोटी बनाते हैं या मकई की रोटी बनाते हैं, ये आम रोटी से थोड़ी सी मोटी रखी जाती है, क्योंकि बारीक रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, उसको खाने का मज़ा नहीं आता। उसके बाद जितनी आपने इसको फैलाना था, जितनी रोटी आपने बड़ी करनी थी उसको कर लिया। उसके बाद इसकी शीट उतार लें, फिर नीचे वाली शीट को उठाएं एहतियात से और अपने हैंड पे इस तरीके से रख लें। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, आप परेशान नहीं हो। और दूसरी शीट को भी इस तरीके से उतार लें और इसको हम अब तवे पे रख लेंगे। तवा आपका जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। मीडियम फ्लेम नहीं होनी चाहिए, लो टू मीडियम होनी चाहिए, ना ही लो हो ना मीडियम हो, उसके दरमियान में आपने फ्लेम रखनी है। ठीक है, 1 मिनट पकने के बाद आपने क्या करना है, इस पर ऑयल डाल लेना है। चाहे आप घी का यूज़ करें, देसी घी का यूज़ करें, आप डिपेंड करता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ऑयल ही यूज़ करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कि तवा आपने पहले ग्रीस कर लेना है। ठीक है जी, अच्छे से उसको ग्रीस कर लेना है, उस पर ऑयल खड़ा नहीं करना, जस्ट आप जिस तरह बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे को ग्रीस करते हैं उस तरीके से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। इस तरीके से हम इसकी एक साइड पकाएंगे और 2 से 3 मिनट आपने पकाना है इसको, एक साइड को, और 2 से 3 मिनट आपने इसकी दूसरी साइड को पकाना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये दूसरी साइड से कितनी हमारी खूबसूरत रोटी बन चुकी है। तो इसी तरीके से हमने बाकी की सारी रोटियां बना लेनी है। और आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए वीडियो को ज़रा स्लो किया। आप यकीन माने कि 1 मिनट भी नहीं लगता, आप रोटी बना लेते हैं। अब ये देखिए, मैं उसी शीट को दोबारा यूज़ कर रही हूँ, बार बार आपको शीट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने उसको खोल लिया और दोबारा वही हम प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने। तो आप जितनी रोटियां बनाती जाएंगी, आप उसको अगली रोटी पहली रोटी से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा तेज़ी में बना लेंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आज तक मकई की रोटी बनाना, बाजरे की रोटी बनाना सबसे मुश्किल तरीन टास्क रहा है मेरे लिए। और मेरी फैमिली में भी जो लोग हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं चाहे वो छोटे हैं, मेरे हम एज हैं, सबसे मुश्किल काम यही होता है मकई की रोटी बनाना। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।